आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना को देखेंगे। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की जाती है। और इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावत्स्की। अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो रूसी महिला मैडम HP ब्लावत्स्की ने की। और इनके साथ साथ तथा सेना के कर्नल जो यूएसए की सेना के कर्नल ऑलकॉट MS ऑलकॉट ने की। MS ऑलकॉट ने, जो कि यूएसए की सेना के कर्नल थे, विदेशी बुद्धिजीवियों द्वारा भारतीय धर्म एवं दर्शन को प्रोत्साहित किया गया। यहाँ पर विदेशी बुद्धिजीवियों द्वारा भारतीय दर्शन को प्रोत्साहित किया गया। या प्रोत्साहन दिया गया। और 1879 ईस्वी में इसका मुख्यालय बंबई में बनता है। 1879 में इसका मुख्यालय बंबई में बनता है। और 1882 ईस्वी में इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास के अड्यार में बनाया गया। इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास के अड्यार में बनाया गया। मद्रास के अड्यार में बनाया गया। अब हम एनी बेसेंट की बात करें एनी बेसेंट की अगर हम बात करें तो एनी बेसेंट आयरिश महिला थी। आयरिश महिला थी। और महात्मा गांधी इन्हें बसंती देवी या मां बसंती के नाम से बुलाते थे। गांधी जी इन्हें मां बसंती या बसंती देवी कहकर बुलाते थे। और 1888 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट इंग्लैंड में सदस्य बनती हैं। 1888 ईस्वी में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की इंग्लैंड में सदस्य बनती हैं। इंग्लैंड में 1888 में सदस्य बनती हैं। और 1893 में ये विश्व धर्म सम्मेलन जो कि शिकागो यूएसए में हुआ था उसमें ये सम्मिलित होती हैं। और वहीं पर विवेकानंद के ओजपूर्ण भाषण से ये प्रभावित होती हैं। और 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन ये भाग लेती हैं। विश्व धर्म सम्मेलन में ये भाग लेती हैं। और वहां पर स्वामी विवेकानंद के, जिन्होंने हिंदुओं का प्रतिनिधित्व किया, वहां पर ओजपूर्ण भाषण देती हैं, जिससे ये विश्व प्रसिद्ध हो जाती हैं और उन्हीं से प्रभावित होती हैं।
आइस महिला एनी बेसेंट। 1898 में ये वाराणसी 1898 में एनी बेसेंट वाराणसी के में काशी नरेश महाराजा प्रभु नारायण से ये जमीन प्राप्त करती हैं। 1898 में वाराणसी में काशी नरेश महाराज महाराजा प्रभु नारायण से जमीन प्राप्त करती हैं। उनसे ये जमीन प्राप्त करती हैं और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से स्थापित करती हैं। 1916 में मदन मोहन मालवीय पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती हैं। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की ये स्थापना करती हैं और जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1907 ईस्वी में जब एमएस ऑलकॉट की मृत्यु हो जाती है। उन्नीस सौ सात ईस्वी में कर्नल एमएस ऑलकॉट की जब मृत्यु हो जाती है, इसके बाद एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनती है। इसके बाद एनी बेसेंट अध्यक्ष बनती है। और इसके बाद एनी बेसेंट 1914 में होम रूल लीग की स्थापना करती हैं। 1914 में एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना करती हैं। होम रूल लीग की स्थापना करती हैं और इसकी स्थापना मद्रास में करती हैं। इसकी स्थापना ये मद्रास में करती हैं या इनकी स्थापना मद्रास में की गई और इन्होंने भारतीय स्वराज आंदोलन में भाग लिया। 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्ष बनती हैं। 1917 में जब कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो इसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट बनती हैं। और जो प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, यानी कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, और हम बात करें कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो वो है सरोजिनी नायडू। वो है सरोजिनी नायडू, जो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ तो इसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। इसके बाद 1924 में जब बेलगांव अधिवेशन होता है तो इसमें एनी बेसेंट राजनीति से संन्यास ले लेती हैं।
1924 में बेलगांव अधिवेशन में एनी बेसेंट राजनीति से संन्यास ले लेती हैं। और इसके बाद ये समाज सेवा में लग जाती हैं और 1933 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ये समाज सेवा में लगी रही। और 1933 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर हम इनकी विचारधारा की बात करें तो ये हिंदू धर्म से प्रभावित थी। ये हिंदू धर्म से प्रभावित थी और भारतीय हिंदू दर्शन, योग दर्शन, भारतीय हिंदू दर्शन, योग दर्शन और सांख्य दर्शन से भी ये प्रभावित थी। ये वेदांत से प्रभावित थी। इन सभी विचारधाराओं से प्रभावित थी। इसके साथ साथ आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म, कर्म के सिद्धांत से भी ये प्रभावित थी। ये आत्मा की अमरता में विश्वास करती थी और पुनर्जन्म में विश्वास करती थी और कर्म के सिद्धांत पर को ये मानती थी। इसके साथ साथ इन्होंने बाल विवाह और कन्या हत्या का भी विरोध किया। इसके साथ साथ इन्होंने बाल विवाह और कन्या हत्या का इन्होंने विरोध किया। बाल विवाह और कन्या हत्या का इन्होंने विरोध किया। अगर हम इनकी पत्रिकाओं की बात करें तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये अंग्रेजी की साप्ताहिक पत्रिका थी, यानी कि अंग्रेजी भाषा की ये अंग्रेजी भाषा की साप्ताहिक पत्रिका थी। ये अंग्रेजी भाषा की साप्ताहिक पत्रिका थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।